भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना करता। हम लोग विगत 20 दिन से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के परम पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी के इस परम पावन चरित्र में उनके प्रत्येक क्रियाओं के माध्यम से, उनके प्रत्येक व्यवहार के माध्यम से, उनके प्रत्येक आचरण के माध्यम से इस जगत के जीवों को अनेक प्रकार की शिक्षा मिल रहा है। इसलिए वैष्णवों के इस परम पुनीत चरित्र को श्रवण करके पुंखानुपुंख रूप से उसको अपने जीवन में उतारना, उनके शिक्षाओं को अपने व्यवहार में लाना, अपने आचरण में लाना ही वास्तविक ही उनके चरित्र श्रवण करने का मुख्य फल है। श्रीमन महाप्रभु श्री गौरांग देव नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को ये नगर में भ्रमण करते करते भिक्षा मांगने के लिए भेजे हैं। क्या भिक्षा मांग रहे हैं कि द्वार द्वार में जाकर के, घर घर में जाकर के लोगों से केवल एक ही भिक्षा मांगना कि कृष्ण बोलो, कृष्ण भजन करो, कृष्ण शिक्षा करो, कृष्ण का सेवा करो। इसके सिवा और दूसरा कुछ नहीं मांगना। इस क्रम में नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं। हमने इसको श्रवण किया था। अभी क्या होता है, प्रभु के जिस आदेश को लेकर के दोनों प्रभु, दोनों ठाकुर सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। अपने प्रभु के जो आदेश है उसको वे सुना रहे हैं, अर्थात हरिनाम करने के लिए वे कह रहे हैं।
किन से कह रहे हैं? अभी वो दोनों जो शराबी थे, जगाई और माधाई, यद्यपि ये दोनों बड़े पापी थे और हमने इनको हरिनाम करने के लिए कहने से पता नहीं ये लोग कृष्ण कहेंगे या नहीं कहेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग कृष्ण कहेंगे, लेकिन महाप्रभु जी का आदेश है और हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि इनको हरिनाम हमको सुनाना होगा, इनके मुख से कृष्ण नाम उच्चारित करना होगा, भिक्षा मांगना पड़ेगा। अब ये बोले ना बोले ये उनकी इच्छा है। ऐसा कह करके श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के उन दोनों पापियों के पास में चलते हैं। अभी आसपास के जितने लोग हैं वे सब लोग इनको बहुत समझाया, अरे ये दुष्टों के पास मत जाओ, अगर इनके पास जाओगे तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इन दोनों दुष्टों की आवाज को सुन करके हम लोग अपने घर में बैठे होने पर भी डर के मारे हमारे प्राण सूख जाता है, और तुम दोनों कैसे साहस करके इन लोगों के पास जा रहे हो? ये लोगों का कुछ ज्ञान नहीं है, तुम लोग सन्यासी हो, इसका ज्ञान इनको बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये लोग तो ब्राह्मणों तक, गौओं तक हत्या कर देते हैं, और इनके लिए तुम क्या हो? इसलिए मत जाओ इनके पास। परंतु ये दोनों प्रभु, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, ये नहीं माने और कृष्ण कृष्ण कहते कहते उनके पास पहुंच जाते हैं। देखिए क्या होता है। ये दोनों पापियों के शरीर में सभी प्रकार के पाप का जन्म हुआ था। ऐसा कोई पाप क्रिया नहीं था जो इन्होंने नहीं किया था, परंतु वैष्णव निंदा रूपी पाप अपराध इन्होंने कभी नहीं किया था। अरे दिन रात ये लोग तो अपने मद्यपान करके उसी के मजे में रहते हैं, इसलिए इनको वैष्णव निंदा करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता था। इसलिए जिस समय तक जगाई माधाई द्वारा वैष्णवों के प्रति आक्रमण नहीं हुआ था, उस समय तक उनका किसी प्रकार का कोई अपराध भी नहीं हुआ था। केवल पाप हुआ था, पाप कर्म करते थे, असंख्य पाप हुआ था। तो देखो वैष्णवों की निंदा होने से सभी प्रकार के सद्गुण तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। सद्गुण विनष्ट होने के फलस्वरूप क्या होता है? वहां फिर अपराध धीरे 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 संचित होने लगता है। इसलिए भैया जिस सभी सभा में, जिस सभी अनुष्ठानों में वैष्णवों की निंदा होती है, वह सभी धर्म संपन्न होने पर भी वो सबसे बड़ा अधर्म सभा है। और वे धर्म संस्थापन करने का उद्देश्य से सभा होने पर भी यदि वहां वैष्णव निंदा होता है तो वहां निंदा करने वाले, निंदा श्रवण करने वाले, निंदा का अनुमोदन करने वाले सभी का नाश होता है। और कहते हैं सन्यासियों के सभा में यदि निंदा कर्म होता है तो वे सन्यासी का सभा उन मदिरा पान करने वाले लोगों की सभा से भी अधिक अधार्मिक मानी जाती है। क्योंकि भैया देखिए संसार में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी हैं, सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उन
वर्ण से, उन आश्रम से सबसे श्रेष्ठ कौन है? सन्यास। सन्यास ये चतुर्थ आश्रम है, ये सर्वोत्तम संप्रदाय है। तो इस प्रकार सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ समाज में यदि वैष्णवों की निंदा होती है तो वहां सबसे बड़ा अधर्मी के रूप में गणना किया जाता है। कहते हैं जो मद्यपान करने वाला व्यक्ति है ना, उसका तो कभी ना कभी उद्धार हो सकता है, परंतु जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उनका तो कभी भी अच्छी गति होती नहीं है। उनकी अच्छी गति होने का, प्राप्त करने का कोई संभावना ही नहीं है। जो लोग मद्यपान करते हैं, मद्यपान करने के बाद क्या होता है? कभी पिया तुमने? पक्का? देखा ही नहीं, पीना बहुत बुरी बात। अच्छा, अरे बाप रे। बोलते हैं मादक द्रव्य का सेवन करने से मनुष्य विस्मृत हो जाता है, उसका मस्तिष्क विकृत हो जाता है, और वो कोई अच्छा कार्य कर रहे, बुरा कार्य कर रहे, उसका किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। ऐसा बोलते हैं जब तक उस व्यक्ति का उस मद्यपान का जो नशा जब तक रहता है तब तक वे अनेक प्रकार से अपकर्म में, कुकर्म में लगा रहता है। जैसे ही उसका नशा धीरे धीरे उतरता है, मद्यपान का जो पिपासा है जब समाप्त हो जाता है, फिर अपनी स्थिति को आ जाता है। कोई पाप कर्म करने को डरता भी है, किसी से झगड़ने को भी डरता है। लेकिन कहते हैं भैया, जो व्यक्ति दूसरे के निंदा करता है, पर निंदाकारियों के भाग्य में कभी भी किसी भी दिन मंगल लाभ करने का संभावना नहीं है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसके मदिरा का नशा उतरने के बाद वो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन परनिंदा कार्य में रत व्यक्ति का कभी भी मंगल का संभावना नहीं है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हयेत विश्वम एकात्मकम पंचन प्रकृत्या पुरुषेण च। इसलिए अपने मंगल और अमंगल के बारे में सोचना, विचार करना वो हमारा कर्तव्य है। ऐसा न करके जो लोग क्या करते, दूसरे का मंगल करने जाकर, अमंगल करने जाकर के दूसरे का निंदा करते हैं। ऐसे लोग ही जो असत वृत्ति है, असत कार्य है, असत व्यवहार है, उसको प्रश्रय देते हैं, और स्वयं प्रश्रय, उसको आश्रय लेकर के दूसरे को उसमें प्रश्रय देते हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी गुरु ने कहा है कि इस प्रकार के दूसरे के हिंसा की प्रवृत्ति जिसके हृदय में है, उसी को मत्सरता के रूप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वर्णन किया है। और बोलते जब तक निर्मत्सर नहीं होगे तब तक अपने परम मंगल के पथ पे आप चाल नहीं सकते हो। ये भागवत धर्म, ये आत्मा का धर्म, ये सनातन धर्म, ये निर्मत्सर लोगों के लिए है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम। जब तक निर्मत्सर नहीं होगे तब तक ये त्रिताप से अपने आप को कभी भी मुक्त नहीं कर सकते हो। जब तक निर्मत्सर नहीं होगे तो उस निर्मल भगवत सेवा में, भगवत नाम में अपने आप को नियोजित नहीं कर सकते हो। इसलिए भैया, जो लोग दूसरे की चर्चा करने में व्यस्त रहते हैं वे कभी भी अपने मंगल प्राप्त तो कर नहीं सकते। इसलिए दूसरे के निंदा में रत व्यक्ति वे अपने आत्म कल्याण से, आत्म मंगल से, आत्म स्मृति से विस्मृत होकर के अपने इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है।
ऐसा। लेकिन कहते हैं जो लोग बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और दूसरे को उपदेश देते हैं, तो शास्त्रों को पढ़ करके भी शास्त्रों के उन उपदेशों को ग्रहण नहीं करने से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और ऐसे जो कि अपने आप को परम विद्वान के रूप में संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रस्तुत करता है, वैसे प्रकार के व्यक्ति ही परहिंसा परनिंदा कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उनका स्वभाव बन जाता है, क्योंकि जहां पर प्रतिष्ठा की आंच आ जाती है, प्रतिष्ठा क्यों कि भाई मैं अच्छे कुल में जन्म लिया हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं, ये सब चीज जब रहता है तब तक प्रतिष्ठा की आशा होती है ना। इसलिए उस प्रतिष्ठा का बूंद जहां तक आ जाती है वहां मत्सरता अवश्य आती ही आती है, वहां परनिंदा परहिंसा की प्रवृत्ति जागती ही जागती है। जो लोग कहते हैं कि श्री गुरुदेव के पाद पद्मों में आकर के हम लोग गुरुदेव के ही मंगल करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे गुरुजी ने मठ में जो व्यवस्था किया वो अच्छा नहीं किया, वो तो गुरुजी का मूर्खामी है, हम शिष्य लोग गुरुजी के उस मूर्खतापूर्ण कार्य को ठीक करेंगे, उसको सुधारेंगे। इस प्रकार के कुछ लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मत्सरता के कारण, परनिंदा के कारण, परचर्चा के कारण उनका प्रवृत्ति भी इस प्रकार के हो जाती है। मंगल की जो कटोरी है वो हाथ में आते आते वो अमंगल की ओर मुड़ जाती है, ऐसा। इसलिए ये जगाई और माधाई ये लोग अनेक प्रकार के पाप किए थे, और ऐसा कोई पाप भी नहीं था जो इन्होंने नहीं किया था। सभी प्रकार के पाप। किसी के घर में आग लगा देते थे, इसलिए लोग ना सोते नहीं थे, गांव गांव में पहरा देते थे, अकेले नहीं 8-10 लोग मिल करके, क्योंकि ये लोगों ने सोते हुए घर में आग लगा देते थे। किसी का बच्चा खेल रहे आंगन में, उसको उठा के कुएं में डाल देते थे। ऐसा पाप करते थे। इसलिए जिस समय वैष्णवों की निंदा होती है वहां सब धर्मों के रहते हुए भी वहां नाश हो जाती है। इसलिए कभी भी चाहे वो कनिष्ठ अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी का तो सवाल ही नहीं है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कभी भी वैष्णवों की निंदा ना करना चाहिए, ना सुनना चाहिए। तो उन दोनों शराबी जगाई और माधाई के पास में आकर के नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर आए तो आए, लेकिन उनके यहां आना भी उन शराबियों को, उन पापियों को उद्धार करने का संकल्प लेना भी, और श्रीमन महाप्रभु जी के जो निर्देश है, आदेश है, उसको पालन करने को उत्साह होकर के वहां आना भी, इसमें विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त होता है। क्या शिक्षा? कि भैया जहां पर वैष्णव निंदा होती है, जहां पर परनिंदा होती है, ऐसे निंदा करने वालों की सभा में, ऐसे वैष्णव निंदकों की अधार्मिक सभा में कभी भी नहीं बैठना चाहिए, नहीं श्रवण करना चाहिए। इसका कारण है कि मद्यपेर निष्कृति आछे कौन काले, पर चर्चकेर गति
नहीं कभू आल। शराबियों की, पापियों की उद्धार तो हो सकता है, संभव पर है, परंतु दूसरे की निंदा करने वाले वैष्णवों का निंदा करने वाले की गति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए इन सब बातों को विचार करके श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उन शराबियों के पास नहीं गए, थोड़ी सी दूर में रह करके कहते हैं, अरे भाइयों, कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, श्री कृष्ण का भजन करो। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही तुम्हारे, हम सब के स्त्रीलोकी के माता पिता है। श्री कृष्ण ही हमारे धन है, श्री कृष्ण ही हमारे प्राण है। तुम्हारे जैसे लोगों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए वे स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस कलियुग में करुणावतार के रूप में, प्रेमावतार के रूप में, श्री सचिनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए तुम लोग इस प्रकार के अनाचार को, इस प्रकार के पाप कर्म को परित्याग करके कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण का भजन करो। अरे राम राम। जैसे ही नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी के मुख से इन दोनों भाइयों ने, जगाई मधाई ने सुना, तो उन्होंने अपना सिर उठा करके देखा, क्योंकि शराब के नशे में वो दोनों कभी लड़ते हैं, कभी एक दूसरे का बाल खींचते हैं, कभी प्रेम में दूसरे को आलिंगन भी करते हैं। कोई सुध बुध नहीं रहता, कोई उनके पास आता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई बोलता नहीं, डर के मारे। लेकिन इतने दिनों बाद हमारे थोड़ा नजदीक आकर कोई कुछ बोल रहा है, उन्होंने ऐसे सिर उठा करके देखा। देखते ही क्रोध के मारे दोनों की आंख एकदम लाल लाल हो गया, और अपने सामने धुंधले दिख रहे हैं दो व्यक्ति को खड़े देख करके क्रोधित होकर के उन दोनों नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को पकड़ने के लिए बस दौड़ पड़े। अपने और दौड़ कर आते हुए देखा दोनों ने, और जैसे ही वो लोग पास में आए पकड़ने के लिए, वैसे ही नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर वहां से भाग खड़े हुए। परंतु वे दोनों पीछे से पुकार रहे, रुको रुको, ठहरो ठहरो, हमारे चंगुल से बच के कहां जाओगे, बड़े दिन बाद आज अच्छे शिकार मिला है, रुको। अब पीछे पीछे उनके दौड़ने लगे भैया। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर आगे आगे भाग रहे हैं, और उनके पीछे लाल लाल आंख चिल्लाते चिल्लाते, गाली गलौज करते करते वे दोनों दुष्ट भी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे। अपने पीछे जोर से दौड़ते हुए देख करके नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भी अत्यधिक भयभीत हो गए हैं, शंकित हो गए हैं, और वे भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से दौड़ रहे हैं। अभी देखो, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को उन दोनों शराबियों के, पापियों के भय से दौड़ते हुए देख करके जो लोग सज्जन लोग हैं वो लोग कहते हैं कि हमने पहले से मना किया था कि उसके पास मत जाना, उन लोगों के पास, परंतु इन लोगों ने हमारी बात को नहीं सुनी। अब ये दोनों इतने बड़े संकट में पड़ गए कि हम लोग चाह करके भी इनको इन संकट से नहीं बचा सकते हैं। वे सज्जन लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, लेकिन उन दोनों शराबियों के विरोध में कोई नहीं जा सकता। खड़े खड़े चुपचाप भगवान से प्रार्थना करते हैं सज्जन लोग कि इनको बचा लो, इन पाषंडी लोगों के चंगुल से इनको बचा लो। और जितने अधार्मिक लोग थे, पाषंडी लोग थे, वे देख करके हंस रहे थे। देखा देखा, हमने पहले से बोला था ना, ये दोनों ढोंगी है, हैं? ढोंगी है ये लोग। दिन में हर घर में जाकर के खोज करते हैं कि किसके घर में कितना धन है, कितना संपत्ति है, और रात को अपने और साथियों को लाकर चोरी करते हैं।
पहले बोला था ना। और देखो इन ढोंगियों को अब इन दोनों शराबियों के द्वारा अच्छा दंड मिल रहा है। इधर वे दोनों शराबी भैया पीछे पीछे दौड़ रहे थे और वे दोनों आगे आगे भागे जा रहे थे। वे दोनों दुष्ट चिल्ला रहे, पकड़ा, अभी पकड़ा, रुको रुको, कहां भागोगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को वे लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा हरिदास ठाकुर को कि मैंने सोचा था कि इन दोनों जगाई माधाई को कृष्ण नाम का उपदेश सुनाएंगे और इनको भी हम वैष्णव बना देंगे। लेकिन अब तो भाई सोचना भी बड़ी दूर की बात है, इनको वैष्णव बनाएंगे, अब किसी प्रकार से हमारे प्राण बच जाए, यही सबके लिए अच्छा होगा। ऐसा हरिदास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर अब पछताने से क्या होगा, अब ऐसी बात करके कोई लाभ तो है नहीं। अरे ऐसे लोगों को श्री कृष्ण के विषय में उपदेश देकर वैष्णव बनाने की तुम्हारे जो बुद्धि है, उसके कारण तो आज हमने मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं क्योंकि जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम का उपदेश देना अपराध है। और हमने इन शराबियों को उपदेश दिया, कृष्ण भजन करने का उपदेश दिया, उसी का दंड हमें मिल रहा है। हरिदास ठाकुर जी भी डरते मारे भगवान से प्रार्थना करे, अब तो केवल हमारा प्राण ही बच जाए। इस प्रकार दोनों प्रभु हंसते हंसते एक दूसरे से बात करते करते दौड़ते भागे जा रहे थे और दोनों शराबी भी बड़े दर्जन गर्जन करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन वे दोनों शराबी मांस खा खा करके, शराब पी पी करके उनका शरीर मोटा था। वे एक तो नशे में थे और दूसरे बड़े मोटा शरीर था, इसलिए वे दौड़ नहीं पा रहे थे। फिर भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते वे दोनों को पकड़ने का, दौड़ करके पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। और दोनों शराबी बोलते हैं, अरे भाइयों, हमारे नाम सुनते ही घर में रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है, और तुम दोनों हमारे भय से कहां भागोगे? भाग के देखो, भाग के तुम लोग कहां तक जाओगे? आज तक रिकॉर्ड में नहीं है कि जगाई माधाई को कोई ललकारा और उसे छूट करके भाग गया, रिकॉर्ड में नहीं है। जाओ, कहां तक भागोगे? भागो, भाग करके दिखाओ हमें। तुम लोग नहीं जानते थे कि हम कौन है, हम लोग जगाई माधाई है। रुको तो रुको, रुको, थोड़ा पीछे मुड़ करके देखो तो। अभी उनके बातों को सुनकर दोनों प्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु डर से कहते, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, हे गोविंद। ऐसा कहते कहते वे दोनों प्रभु भाग रहे हैं। नित्यानंद प्रभु थोड़ा युवक है, युवावस्था है, इसलिए वे तो छलांग लगा करके दौड़ रहे थे। लेकिन हरिदास ठाकुर उनकी आयु से काफी बड़े थे, लेकिन उनका शरीर थोड़ा स्थूल था, इसलिए वे बड़ी तेजी से नहीं दौड़ पा रहे थे। दौड़ते दौड़ते हरिदास ठाकुर जी भी हाँफते हाँफते कह रहे हैं, उलाहना दे रहे नित्यानंद प्रभु को, अरे भाई, मैं तो जो बड़ी तेज से नहीं दौड़ सकता हूं, मैं जल्दी जल्दी नहीं भाग सकता हूं। ऐसा जान करके भी ना जाने तुमने उस जलते हुए आग में उंगली दिया। तुम जानता था कि मैं भाग नहीं सकता हूं, नित्यानंद प्रभु वो कह रहे हैं, क्योंकि तुम बड़े चंचल स्वभाव के हो, हैं? और मैं भी देखो कैसा दुर्बुद्धि है मेरा कि मैं मरने के लिए ऐसे चंचल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ आ गया। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, कुछ दिन पहले ही तो भगवान श्री कृष्ण ने
उन यवनों के चंगुल से मुझे बचाया था। 22 बाजार में कूड़े मार मार के वो लोगों ने मेरे प्राण तो निकालने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़े दिन पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बचाया था। परंतु आज ये चंचल बुद्धि के कारण, नित्यानंद प्रभु के चंचल बुद्धि के कारण, उनके दोष के कारण मेरे प्राण को फिर से आज कौन बचाएगा? बड़े संकट में पड़ गया हूं। अभी देखो हरिदास ठाकुर जी तो कह रहे थे, लेकिन उसके प्रतिवाद में नित्यानंद प्रभु हंसते हंसते कहते हैं, कौन कहता है मैं चंचल हूं? मैं कोई चंचल नहीं हूं। आप खुद विचार करो। अरे आज हमारे सामने जैसे ऐसे विकट स्थिति सामने पड़ी है, उसके लिए क्या मैं दायी हूं? कौन उत्तरदायी है? आप स्वयं विचार करो। इसके लिए स्वयं प्रभु, तुम्हारे प्रभु गौर सुंदर ही उत्तरदायी है। वे हम दोनों को नहीं बुलाते और ना ही हम दोनों को वे घर घर में जाकर के भिक्षा करने को कहते। भाई वो तो सन्यासी आदमी है, उनको क्या चाहिए? वो तो यही भिक्षा कराएंगे ना, और यही भिक्षा कराने के कारण आज हमारा दुर्दशा भी यही हुआ है। और उस प्रभु के विह्वलता को देख करके, उनके आग्रह को देख करके मैं चंचल बना हूं कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। नहीं तो मैं चंचल नहीं हूं। किसने बोला मैं चंचल हूं? महाप्रभु तो भिक्षुक ब्राह्मण है। उन्होंने ही क्या किया? राजा के जैसे प्रत्येक घर में जाकर के प्रचार करने के लिए आदेश दिया। जैसे राजा आदेश देता है, जाओ घर घर में जाकर के कर मांग करके लाओ, ऐसे ही राजा के मापी हम लोगों को आदेश दिया कि घर घर में जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ। और उन्हीं का आज्ञा पालन करने के लिए हम लोग घर घर में जाकर के लोगों को क्या भिक्षा मांग रहे? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और ऐसे भिक्षा, ऐसी अनोखी आज्ञा हमने तो कभी सुना नहीं। अरे भिक्षा लोग मांगने जाते हैं, भिक्षाम देहि कहते हैं। कोई थोड़ा चावल देता है, कोई थोड़ा दाल दे देता है, कोई थोड़ा नमक दे देता है, कोई थोड़ा सब्जी दे देता है, लेकिन ऐसी अनोखी भिक्षा हमने तो कभी सुनी नहीं। और ऐसी भिक्षा मांगने जाओगे लोग तो पीछे पड़ेंगे नहीं। उसके बदले में क्या मिलेगा? कोई हमको चोर कहता है, कोई ढोंगी कहता है, यही कहते हैं लोग। और ऐसे में यदि उनका आदेश, हम उनके आदेश को पालन नहीं करें तो वे रुष्ट हो जाएंगे, और उनके आदेश को पालन करें तो ये वाली विपत्ति जो पड़ी है ऐसे ही आएगी भैया। और हरिदास, आप हो कि सारी दोष मेरे ऊपर ही दे रहे हो? दोष तुम्हारे प्रभु का है। तुम्हारे प्रभु को जाकर के कहना जो कहना, मैं कोई दोषी नहीं हूं। इस प्रकार वे दोनों प्रभु प्रेम रूपी कलह करते करते भाग रहे थे, और पीछे पीछे वे दोनों शराबी गिरते पड़ते दौड़ रहे थे। अंत में श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बड़े तेजी से दौड़ते दौड़ते महाप्रभु जी के घर में घुस गए। और वे दोनों शराबी शराब के कारण, नशे के कारण इधर उधर दौड़ते दौड़ते वहां तक पहुंचे, लेकिन दोनों को नहीं देख पाते। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को नहीं देख पाने के कारण थोड़ी देर इधर उधर नजर डालते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, और वे दोनों भी वहां से वापस चले जाते हैं। बोलते शराब के नशे में ये दोनों ये नहीं जान पाए कि वे दोनों नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर कहां जाकर के छुप गए थे, और उनको ये भी नहीं पता कि वे स्वयं कहां थे और कहां आ गए। वे शराबी लोग नहीं समझ पाते थे कहां थे और कहां आ गए। थोड़ी देर बाद श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने छिप करके देखा कि वो लोग है कि नहीं हैं। देखा तो वो लोग वहां नहीं थे। ना जाने वे दोनों भी वहां से कहां चले गए। तब शांत होकर के दोनों ने आपस में गले लग करके
लंबे लंबे सांस लेते हुए कहते बच गया प्राण, आज तो प्राण बच गया है। और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के पास पहुंचते हैं। जिस समय दोनों ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी के पास पहुंचे, उस समय श्रीमन महाप्रभु वैष्णव मंडली के बीच में बैठ करके वहां पर चर्चा चल रहा था, कृष्ण चर्चा चल रहा था। और श्रीमन महाप्रभु स्वयं भाव सभा के बीच में श्री कृष्ण तत्व का बड़े आनंद के साथ वर्णन कर रहे थे। और ऐसा बैठे थे मानो जैसे कि श्वेत दीपपति भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे समय में नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रभु जी के निकट जाके कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी का निर्देश था कि प्रत्येक दिन का जो वृत्तांत है शाम को आकर के मेरे पास सुनाना। और वे उस दिन का वृत्तांत सुनाने के लिए महाप्रभु जी के पास उपस्थित हुए। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु आज तो हमने बड़े दो अनोखे जीव देखा है। वे दोनों तो महाशराबी है, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। हम तो उनके कल्याण करने के लिए उनके पास जाकर के कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण नाम बोलो, इस प्रकार कहा। लेकिन वे तो हम दोनों के प्राण के पीछे पड़ गए। खदेड़ते खदेड़ते वो लोग हमको यहाँ तक ले आए। आज तो हमारा बड़े भाग्य था कि हमारे प्राण बच गया। महाप्रभु पूछते हैं, कौन है, कौन है वे दोनों, क्या नाम है उनका? और ब्राह्मण होकर के वे इस प्रकार मद्यपान करते हैं, ब्राह्मण होकर के वे दस्युवृत्ति का घृणित कार्य करते हैं। तब उस सभा में गंगादास पंडित और श्रीनिवास आचार्य प्रभु बैठे थे। वे दोनों ने उन दोनों शराबियों के विषय में बताते, प्रभु ये दोनों का नाम जगाई माधाई है और ये दोनों का जन्म ये नवद्वीप में ही एक उच्च ब्राह्मण वंश में हुआ था, परंतु दुसंग के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे इस प्रकार के पापमय कार्य करते हैं। और ऐसे पाप कार्य करते हैं कि ये दोनों के नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो वे लोग नहीं कर किया हो। यहां तक कि ये लोग ब्राह्मण होकर के गाय का मांस भी खाते हैं। ऐसा कर कोई घर नहीं है इस नवद्वीप में जहां पर उन्होंने डाका न डाली हो। कहते हैं कि प्रभु ये दोनों के पापों का वर्णन कहाँ तक करें, क्या बड़े कठिन है इनके पापों को वर्णन करना। श्रीमन महाप्रभु जी सुन करके कहते हैं, यदि ये दोनों पापी, ये दोनों दुष्ट यहाँ आ गए तो मैं अभी इनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा अपने सुदर्शन चक्र को आवाहन करके। जैसे ही उनको टुकड़े टुकड़े करने का बात आया, सभी वैष्णव लोग हंसते हैं। अरे प्रभु, आपके मुख से टुकड़े टुकड़े करने की बात, आपने तो कहा था कि मैं इस जन्म इस अवतार में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, हैं? इस अवतार में मैं किसी का संहार नहीं करूंगा। इस अवतार में मैंने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करके वहां पर हरिनाम की बंदियां को प्रवाहित करूंगा और आपके मुख से टुकड़े टुकड़े करूंगा, इनका संहार करूंगा। ऐसे बात है। सब लोग हंसने लगे। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु आप चाहे उनके टुकड़े करो या ना करो, मैं ये नहीं जानता हूं, परंतु मैं तो ये सीधे सीधे कह देता हूं कि जब तक ये दोनों यहां रहेंगे भैया, तब तक हम किसी के घर में किसी गली में प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। आपकी महिमा तो प्रभु तभी सार्थक होगी जब आप इन दोनों पापियों के मुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारण करवा देंगे। जो लोग सज्जन है, जो धार्मिक व्यक्ति है, स्वाभाविक रूप से वे तो भगवान का नाम लेते ही है, करते ही है, इसलिए उसमें आपकी ज्यादा महिमा नहीं है। परंतु ये दोनों पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। यदि आप इन दोनों को सुधार करके उनमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर सके, तभी मैं मानूंगा कि आप वास्तव में
करुणामय है, आप वास्तव में पतित पावन हैं। हमारा उद्धार करने में आपको जो कुछ भी नहीं महिमा है, उससे कई गुना अधिक महिमा आप इन दोनों पापियों को उद्धार करने में है। श्रीमन महाप्रभु जी हंसते हुए कहते हैं, नित्यानंद क्या बात कहते हो? अरे इनका उद्धार तो उसी क्षण हो गया था जिस क्षण ये दोनों आपका दर्शन कर लिया था, जिस क्षण इन दोनों ने आपके मुख से कृष्ण कृष्ण शब्द कानों में सुन करके आपको मारने के लिए भागा था, तभी से इनका उद्धार हो गया है। इसलिए फिर आपको उनके कल्याण की इतनी चिंता कैसे हुई है? इसलिए श्री कृष्ण बहुत जल्दी इनका उद्धार करेंगे। प्रभु के मुख से इस कथा वाणी को सुन करके सभी भक्त वृंद वहां बड़े आनंद से प्रभु की जय जयकार करने लगे। सभी को विश्वास हो गया कि अब उन दोनों का उद्धार निश्चित रूप से हो ही गया है, निश्चित रूप से हुआ ही हुआ है। इसलिए देखो, हमारे गोस्वामी गणों ने विशेष रूप से हम लोगों के लिए जो उपदेश, जो सिद्धांत प्रदान किया है, उन सिद्धांतों में, उन उपदेश में कितना कुछ शिक्षाएं हैं, कितना कुछ तत्व है जिसको हम लोग विशेष रूप से जानना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो जीवन ऐसे ही व्यस्त चला जाएगा। कहते हैं क्या कहते हैं कि पातक पातयति अधोगमयति दुष्क्रियाकारिणम। जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति है, जो केवल इस संसार के उन्नति को, समाज के उन्नति को, अपने परिवार के उन्नति को लेकर के रहता है, उन लोग विशेष रूप से 3 क्रिया के द्वारा पापाचरण करते हैं। या तो काम के द्वारा, या क्रोध के द्वारा, या लोभ के द्वारा। बोलते इन तीनों शत्रुओं के द्वारा आक्रांत होकर के लोग पाप का आचरण करते हैं। इसलिए मनुष्य के द्वारा ये जो पाप का आचरण है, हमारे शास्त्रों में कितना विस्तार से वर्णन किया हुआ है। हम लोग उसको जानते भी नहीं, सुनते भी नहीं। कितने प्रकार का पाप है, अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जाति भ्रंशकर पातक, संकरीकरण पातक, अपात्रीकरण पात्र, मलावह पाप, प्रकिनक पाप। जो लोग मातृगमन करते, कन्यागमन करते, पुत्रवधु गमन करते हैं, ये 3 प्रकार के पाप ये अतिपातक कहलाता है। ब्रह्म हत्या करना, सुरापान करना, ब्राह्मण के सोने को, ब्राह्मण का सोना चोरी करना, गुरुपत्नी गमन करना, ये 4 प्रकार के पाप बोलते ये महापातक है। अनुपातक बोलते जो नीच जाति में जन्म लेकर के भी अपने आप को उच्च जाति का बता करके परिचय देता है, वो अनुपातक है। बोलते जिस दोष के कारण, जिस दोष के प्रकाश से, जिस दोष को बतलाने से बोलते उसका मृत्युदंड हो सकता है, उस दोष के बारे में राजा को बताना भी अनुपातक है। गुरुजनों के प्रति दोषारोपण करना, मिथ्या आरोप करना, ये तीनों बोलते ब्रह्म हत्या पाप के समान है। हमारे गुरुजनों ने ऐसा कर दिया, हमारे गुरु वर्गों ने ऐसा कर दिया है, उनके प्रति आरोप करना ये ब्रह्म हत्या के पाप के बराबर होता है। वेद को त्याग देना, या वेद को पढ़ करके वेद के नियमों को भूल जाना,
वेद के अनुसार नहीं चलना, वेद की निंदा करना, है कपट बात कह करके घुमा फिरा करके साक्षी देना। विशेष रूप से किसी विषय के बारे में जानकारी है, जानकारी होने पर भी उस बात को छुपा के रखना। दो सत्य को आप जानते हो, लेकिन जानते हुए भी आप उसको छुपा करके गोपन करके रखते हो, और उस सत्य को छुपाने के बदले में आप वहां झूठ बोलते हो, मिथ्या बोलते हो। ये भी अनुपातक है। बोलते हैं विष्ठा से जो द्रव्य उत्पन्न होता है उनका भोजन करना, जो न खाने योग्य द्रव्य है उसको खाना, ये 6 प्रकार के अनुपातक है, और ये बोलते हैं मद्यपान करने के बराबर है। बोलते ब्राह्मण जिस समय मदिरा को ऐसे हाथ भी लगाता है, उसी क्षण उसके संपूर्ण ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। किसी के जमा किया हुआ धन को धोखे से ले जाना, है? मनुष्यों का अपहरण करना, घोड़े को चुराना, रूपा चांदी चुराना, है भूमि की चोरी करना, ये 7 प्रकार के अनुपातक ये सुवर्ण हरण करने के मापी बराबर है। सगे बहन के साथ गमन करना, कुमारी के साथ गमन करना, नीच जाति की स्त्री के साथ गमन करना, मित्र की पत्नी के साथ गमन करना, अपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र से दूसरे पुत्रों की स्त्री से गमन करना, है पुत्र की जो असवर्ण है, पुत्र की असवर्ण स्त्री के साथ गमन करना, मौसी के साथ गमन करना, पितृस्व बुआ के साथ गमन करना, सास के साथ गमन करना, है मामी के साथ गमन करना, पुरोहित की स्त्री के साथ गमन करना, बहन के साथ गमन करना, आचार्य की स्त्री के साथ गमन करना, शरणागत स्त्री के साथ गमन करना, रानी के साथ गमन करना, ऐसी स्त्री के साथ गमन जिसने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर दिया हो। कितने प्रकार के पाप है। अपनी से उच्च कुलीय उच्च वर्णीय स्त्री के साथ गमन करना भी, ये सब पाप बोलते गुरु पत्नी हरण पाप के बराबर ही होता है। गोवध करना, जो अनुष्ठान नहीं जानते हो उसमें डिंग मार करके उसको जाकर के हम करेंगे बोल करके वहां अपना पराक्रम दिखाना, माता का त्याग करना, गुरु का त्याग करना, पिता का त्याग करना, है जो जिस वर्ण में है, जो जिस आश्रम में है, उन आश्रमों के उस वर्णों के नियमों को स्वाध्यायों को त्याग करना, पुत्र का त्याग करना, जात कर्म संस्कार नहीं करना। बोलते हैं ज्येष्ठ पुत्र है, अभी ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री के रहते हुए कनिष्ठ पुत्र पुत्री का विवाह कर देना। बोलते ये सब भी अनुपातक है। तो इस प्रकार हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने अनेक प्रकार के पापों का वर्णन किया है। बोलते हैं इन सभी पापों को करने वाला व्यक्ति का उद्धार होने का, मंगल होने का संभावना है, लेकिन वैष्णवों का निंदा करने वाले का, पर चर्चा पर निंदा करने वाला का मंगल शास्त्र ने सिद्ध किया है। इसलिए जो नीति परायण धार्मिक व्यक्ति है, वे तो क्या करते हैं, जो पापिष्ट व्यक्ति है उसकी छाया को भी स्पर्श कर लेते हैं तो वे वस्त्रों सहित गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। बोलते श्रीमन महाप्रभु की दया पा करके
श्रीमन महाप्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त करके वे दोनों पवित्र चरित्र वाले जब तक नहीं होंगे, अर्थात जिस प्रकार गंगा के स्नान करने के बाद पापों से मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार इन दोनों व्यक्तियों का दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी, उस प्रकार के ये दोनों जगाई मधाई जब तक नहीं होंगे, तब तक प्रभु आपके फिर महिमा कहाँ है? आप पतित पावन कहाँ हो? आपके महिमा का विस्तार तो तभी होगा। देखो नित्यानंद प्रभु की महिमा है, किस प्रकार उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी की उस अप्राकृत महिमा का वर्णन करते हुए यहां प्रकाश कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु पतितों का उद्धार करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है, और इनसे बड़ा पतित, इनसे बड़ा पापिष्ट इस जगत में आपको कहां मिलेगा। इसीलिए यहां पर श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा के दया की अपेक्षा नित्यानंद प्रभु का दया कितना प्रकाशित हो रहा है। वे श्रीमन महाप्रभु जी को लालायित कर रहे हैं, ललकार रहे हैं कि कृपा करो, इनका उद्धार करो, नहीं तो आप कहां से पतित पावन हो। इसलिए जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगा, तब तक श्री गौरांग महाप्रभु जी का कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए गुरु तत्व, गुरु स्थानीय श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना नवद्वीप धाम के जो वास्तविक स्वरूप है, श्रीमन महाप्रभु जी के लीला स्थलियों की जो वास्तविक स्वरूप है, उसको कभी भी कोई अनुभव नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार श्रील हरिदास ठाकुर जी की अप्राकृत महिमा को विस्तार करने के लिए स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु के साथ में हरिदास ठाकुर को भेजते हैं। यद्यपि हरिदास ठाकुर परम नामनिष्ठ है, वे नाम के आचार्य है, वे नामानंद में विभोर रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जी का दर्शन प्रदान करके, हरिदास ठाकुर जी का स्पर्शन प्रदान करके, हरिदास ठाकुर जी के मुख से नाम उच्चारण रूपी स्वर को जगत में प्रचार करा करके हरिदास ठाकुर जी की महिमा को वर्धन करने के उद्देश्य से नित्यानंद प्रभु के साथ श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को भेजते। जाओ सुनो नित्यानंद, सुनो सुनो हरिदास, प्रत्येक घरे घरे गया कर ऐ भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।